और अब बात करते हैं पप्पू यादव। पप्पू यादव ने कांग्रेस ज्वाइन करते वक्त जो कहा था वो आज कर दिखाया। समर्थकों की भारी भीड़ साथ लेकर वो नामांकन करने पहुंचे। नामांकन भरने के बाद कहा कि उनकी राजनीतिक हत्या की कोशिश की जा रही है। पप्पू यादव ने भले ही किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा सीधे सीधे लालू परिवार की तरफ था। यह वही लालू परिवार है जिससे पप्पू यादव ने कुछ दिन पहले मुलाकात की थी और उसके अगले दिन कांग्रेस में शामिल हो गए थे। अब पप्पू यादव के चुनाव में उतरने के साथ ही पूर्णिया की लड़ाई आरजेडी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई है। वैसे भी इस सीट से आरजेडी कभी चुनाव नहीं जीती। न सिर्फ पूर्णिया बल्कि आसपास की उन सीटों पर भी पप्पू असर डाल सकते हैं जहां उनके समर्थकों की बड़ी तादाद है। कहने को तो पप्पू यादव कांग्रेस में इस वजह से आए थे ताकि बिहार में कुछ सीटों पर फायदा पहुंचा सके, लेकिन हालात ऐसे बन गए कि अब वो सीमांचल की कई सीटों पर इंडिया गठबंधन के लिए खतरा दिखाई दे रहे हैं। पप्पू यादव ने जो कहा था वो आज कर दिया। सुबह मां का आशीर्वाद लिया, बुलेट पर सवार हुए और समर्थकों के साथ निर्दलीय नामांकन दाखिल करने पहुंच गए। भीड़ जुटाकर पप्पू यादव ने संदेश दिया कि अगर वो चुनाव नहीं भी जीतेंगे तो आरजेडी की लालटेन बुझाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आप एक बात बोले नामांकन के बाद कि आपके राजनीतिक हत्या की साजिश रची गई थी। देख लीजिए आप, पूर्णिया में क्या था सर, कभी आप जीते नहीं, कभी आप लड़े नहीं, आप जबरदस्ती कांग्रेस का सब सीट ले लिए, कांग्रेस पर दबाव बना दिए, मेरी पार्टी भी गई, सब कुछ गई, और उसके बाद आप मेरे खिलाफ आ गए नॉमिनेशन दिलाने। पूर्णिया में निर्दलीय नामांकन करने के साथ ही पप्पू यादव ने आसपास की उन सीटों पर आरजेडी की मुसीबत बढ़ा दी जहां उनके समर्थक रहते हैं, फिर चाहे वो मधेपुरा हो या सुपौल। पप्पू यादव का दावा है कि लालू ने उन्हें मधेपुरा से चुनाव लड़ने के लिए कहा था, लेकिन वो इसके लिए राजी नहीं हुए। कॉल आया था राजद परिवार से और उन्हें लास्ट में भी उन्होंने कहा कि आप मधेपुरा लड़ जाइए। मैंने कहा कि यदि आपको लगता हो आरजेडी का ही टिकट आप हमको पूर्णिया के लिए दे दीजिए और बीमा जी को सुपौल भेज दीजिए। मैं हमेशा लालू जी के आशीर्वाद की अपेक्षा करता हूं। पप्पू यादव भले ही 3 बार पूर्णिया से सांसद रहे हों, लेकिन एक सच ये भी है कि 1999 के बाद यहाँ की जनता ने उन्हें कभी पसंद नहीं किया। 2004 में वो पूर्णिया से चुनाव हार गए और उसके बाद कभी पूर्णिया से चुनाव लड़ा ही नहीं। लालू यादव को लगता है कि वो बीमा भारती के सहारे यहाँ से चुनाव जीत सकते हैं। यही वजह रही कि तेजस्वी यादव भले ही किसी के नामांकन में नहीं पहुंचे, लेकिन बीमा भारती ने जब पर्चा दाखिल किया तो खुद वहां मौजूद थे। ये संदेश पप्पू यादव के लिए भी था। जो हमारे खिलाफ है वो बीजेपी के साथ है। अब पूर्णिया के धरती पे प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया था 2014 में कि सरकार में आएंगे तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। अब तक नहीं मिला। अमित शाह जी का तो कहना ही क्या है, उनको जानकारी का अभाव रहता है। पप्पू यादव ने भले ही पूर्णिया से नामांकन भर दिया हो, लेकिन अभी भी नाम वापसी की तारीख बची है और अगर पप्पू यादव नाम वापस नहीं लेते तो वो चुनाव जीतेंगे या नहीं ये तो बात की बात है, लेकिन इतना तय है कि बिना हेलमेट के बुलेट चलाने पर उनका चालान जरूर कट सकता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।